नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजाद भारत की कुछ शानदार तस्वीरें देखना चाहते हैं आप? इमरजेंसी का नाम सुना था आपने, देखा नहीं होगा। हम सब लोग जो नए जनरेशन के हैं, जो 80 के दशक बाद पैदा हुए हैं, उन्होंने इमरजेंसी सुना तो है, देखा नहीं है। अच्छा है, देख लेते हैं। वो तमाम लोग जो इस देश में हिटलर का नाम तो जानते हैं लेकिन नाजी शासन देखा ना हो, स्टालिन का नाम जानते हो लेकिन रूस में उसका शासन न देखा हो, जारों का शासन न देखा हो, मुगलों, औरंगजेब, इन सब लोगों का शासन नहीं देखा हो, तो सरकार कैसे शासन करती है और डेमोक्रेसी का कैसे मजाक बना दिया जाता है, ये सब कुछ चल रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो तमाम लोग कह रहे हैं जिनके साथ ये हो रहा है। और मैं इसलिए इस पर भरोसा करता हूँ क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी और अब भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कई बार संसद में कहा है कि इंदिरा गांधी ने अत्याचार किया था जब वो प्रधानमंत्री थी और उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। आज क्या हो रहा है वो देखिए। राहुल गांधी पर ईडी के मामले चल रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। पूरा मामला 2015 में बंद कर दिया गया था लेकिन उसके बाद फिर से पूछताछ है। सरकार है, कर सकती है पूछताछ, कोई बात नहीं है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना रही है, लेकिन किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है वो आपको दिखाएंगे एक एक ट्वीट में। पहले वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद कुछ और बड़ी खबरें। ये उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया है, मैं नहीं कह रहा हूं, इनको जेल में डाल दीजिए। दिल्ली पुलिस एक चुने हुए मुख्यमंत्री को न तो अपने नेता के साथ चलने दे रही है न कार्यकर्ताओं से मिलने दे रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सरिता बिहार में दिल्ली पुलिस ने रोका। वे बदरपुर थाने में डिटेन किए गए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। यह है गुजरात मॉडल। आज श्रीनिवास को गिरफ्तार किया गया, उसको डाल दिया गया बदरपुर। डॉक्टर उदित राज को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, उनको भेज दिया गया पालम, द्वारका। तो इस तरह से दिल्ली भर के थानों में इनको भेजा जा रहा है। लेकिन ये खबरें नहीं पहुंचेंगे क्योंकि टीवी अखबार जो है, मैं देख रहा हूं लगातार, वो कांग्रेस को और राहुल गांधी को अपराधी घोषित कर चुकी है। अभी एक ट्रेंड चल रहा है, मीडिया जज है, बुलडोजर फैसला सुना देता है। तो ये सब चल रहा है। खैर, भूपेश बघेल ने क्या कहा है वो देख लीजिए। भूपेश बघेल ने लिखा है, बहुत डरपोक है ये गोडसे के वंशज। मुझे और मुकुल वासनिक जी को दिल्ली में अपोलो अस्पताल के सामने रोक लिया है। हम बदरपुर थाने में बंद हमारे कांग्रेसकर्ताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो सोचिए, इस तरह की चीज़ें चल रही है। लेकिन इससे आगे देखिए डॉक्टर उदित राज का ये वीडियो। पालम जीएनबी थाने के पास राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, ये उदित राज हैं। कल भी इनको जेल में भेजा गया था, आज भी जेल में भेजा गया, डिटेन किया गया था। और ये देखिए श्रीनिवास, याद है एक ही नाम, लॉकडाउन 2 में, कोरोना 2 में सबकी मदद श्रीनिवास ने की थी। तमाम पत्रकार उनसे मदद मांग रहे थे, जो आज श्रीनिवास को विलेन ठहरा रहे हैं। उनके साथ किस तरह से किया जा रहा है देखिए। पिछले 8 सालों में इस देश को तबाह करने में जितना योगदान प्रधानमंत्री मोदी का है, उतना ही योगदान ईडी जैसी जांच एजेंसियों का। विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे करना, मूल मुद्दों से भटकाने के लिए जांच आडंबर करना ही ईडी, सीबीआई, आईटी का काम है। वैसे कांग्रेस का भी इस सब में रिकॉर्ड रहा है। और मोहित राज दुबे ने ट्वीट किया, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के प्रदर्शन का दूसरा दिन, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो समझिए कि किस तरह से चीजें चल रही है। देखिए डॉक्टर उदित राज की एक फिर तस्वीरें हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, वो राहुल गांधी के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो गहलोत साहब हों। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को भी रोक दिया गया है, वो जा रहे थे थाने में, उनको भी रोक दिया गया है। देखिए क्या लिख रहे हैं वो। गहलोत ने ट्वीट भी किया है कि किस तरह से उनको रोक दिया गया था और मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ एक तरफा है। ये राजस्थान का भी एक वीडियो है जहां
प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ है। तो जिसकी जहां सरकार है वहां वही चल रहा है। अब एक सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, प्रधानमंत्री का अनाउंसमेंट है कि 10 लाख नौकरी देंगे 18 महीनों में, मतलब 2024 चुनाव के आसपास तक। रूबिका कहती हैं 10 लाख नौकरियां अगले 1.5 साल में। सोचिए, रूबिका लियाकत ने एक भी शो नहीं किया होगा बेरोजगारों पर। आखिर इस तरह के घोषणा का मतलब है कि सरकार दबाव में है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। रूबिका लियाकत ने कभी तो सरकार को डिफेंड करने में मीडिया लगी हुई, इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है कि बीजेपी आरएसएस के 2 कार्यकर्ता आपके घरों में हैं, एक टीवी और एक अखबार, और जो टीवी दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है। सोचिए, रूबिका जो खबर दे रही हैं वो सरकार का प्रचार है, जबकि टेलीविज़न अखबार का काम होता है वॉच डॉग, जो सरकार नहीं कर रही है उसको बताना होता है। लेकिन इनको कई लोगों ने जवाब भी दिया है। 8 साल पहले 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उस हिसाब से अब तक 16 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? कितने घर बुलडोज होंगे अगले 1.5 सालों में, इसका विवरण दो, जनता इससे खुश होती है। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रोल होता है तो वो होती हैं रूबिका लियाकत। ये आप मानिए या नहीं मानिए। एक और खबर बता रहा हूँ, रक्षा मंत्री ने एक अनाउंसमेंट किया है, अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की व्यवस्था की गई। रक्षा मंत्री, सेना में अग्निवीर के नाम से 4 सालों के लिए आपकी नौकरी लगेगी। दिलीप मंडल इसके पक्ष में है, वो लिखते हैं 4 साल के लिए फौजी भर्ती करने का फैसला सही है। भर्तियां रेजिमेंट आधारित न होकर अखिल भारतीय आधार पर होगी। 4 साल बाद इनमें से 75% लोग बाहर होकर अपना काम तलाशेंगे। अंग्रेजों ने तथाकथित मार्शल रेस को ही सेना में लेने की जो नीति बनाई थी उसे अब जाकर बदला जा रहा है अग्निवीर के नाम से। ये अच्छी पहल है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि सेना किसी जाति और किसी रेस का मसला नहीं है, ट्रेनिंग का मसला है। दिलीप मंडल इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये साहसिक और ज़रूरी फैसला है। युद्ध टेक्नोलॉजी आधारित हो गए हैं, ड्रोन वॉर का ज़माना है, घोड़े पर चढ़कर भाला चलाने वाली वीरता की अब उतनी ज़रूरत भी नहीं है। फ्रोटो ब्रिटिश फौज में भर्ती मार्शल कॉम के फौजी हैं। अब इनकी सैलरी क्या होगी वो जान लीजिए। ये एलपी पंत हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने अग्निपथ की सैलरी पहले साल 30,000 सैलरी होगी, 21,000 हाथ में मिलेगा, 9,000 आपका कटेगा, 9,000 सरकार जमा करेगी। दूसरे साल में 33,000 सैलरी होगी, 23,000 हाथ में मिलेगा, 9,000 कटेगा, 9,000 सरकार जमा करेगी। तीसरे साल में 36,500 आपकी सैलरी होगी और चौथे साल में 40,000 सैलरी होगी। और रिटायरमेंट जब आप 4 साल बाद सेना छोड़ेंगे तो 11 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो ये है एक बढ़िया मॉडल आया है, अग्निवीर का आपको नाम दिया गया है और इस आधार पे अब नौकरी होगी। तो सोचिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहा था जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टीवी अखबार अगर आपको खबर नहीं बता रहा है तो आपके पास खबर का सोर्स क्या है? आप कैसे खबर चेक करते हैं, कैसे खबर जानते हैं, ये बड़ा सवाल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वो तमाम खबरें, आप बताइए कि कांग्रेस के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है। मैंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की है, काश विपक्षी दल शुरू में ही सड़क पर आते तो उनकी बारी ना आती। ये सवाल कानूनी हो या राजनीतिक हो, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, प्रदर्शन करने का। लेकिन ये उतना ही बड़ा सच है कि इस देश में सबसे ज़्यादा सीबीआई, इनकम टैक्स और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथ हुआ है, अब जाके कांग्रेस के साथ हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नेताओं को चोर मत कहिए, उनको मीडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड करके चोर बनाया जाता है। दरअसल इस देश में बहुजनों के लिए जो भी किया है वो बहुजन नेताओं ने ही किया है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।